का शपथ ग्रहण हो गया, क्या इरादा है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जोहार। और सरकार का शपथ ग्रहण 28 तारीख को हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा जेएमएम की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने। और पहले भी हम लोग बधाई दिए थे। दोबारा झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ बधाई देता है। और अभी कल 3 दिसंबर पूरे राज्य में, पूरे देश में दिव्यांग दिवस मनाया गया। और पूरे झारखंड के भी बहुत सारे संगठन संस्था ने भी पूरे दिव्यांगों के साथ 3 दिसंबर का कार्यक्रम मनाया। सभी को बधाई, आभार। लेकिन जो हमारा दिवस, जो हमारी खुशहाली का बात है, जो हम लोगों के लिए एक दिन पूरे देश ने चुना है 3 दिसंबर, तो हमें उस दिन खुशहाली होगा जिस दिन हमारे राज्य के दिव्यांगजन सशक्त होंगे। उनके बारे में सरकार का जो सोच है वो बदलेगा और सामान्य लोगों से उठकर योजनाओं का लाभ पहले दिव्यांग समाज को मिलेगा। तो उस दिन हम मानेंगे कि सही में दिव्यांगों का अधिकारों को लेकर जनता भी जागरूक है और सरकार भी जागरूक है। और इस स्थिति में जब हमारा समाज आएगा, उस दिन पूरे झारखंड में जो उत्साह के साथ 3 दिसंबर मनाया जाएगा वो देखने लायक होगा। सरकार के गठन में आपने खुशी जताई और बधाई भी दी, लेकिन आप अंदर से खुश नहीं है, क्या कारण है? देखिए, जब पेट में भोजन नहीं हो तो कहाँ से आदमी का माने खुशी जाहिर हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे राज्य के दिव्यांगजन भूखे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, सड़कों पर भीख मांगते नज़र आते हैं। और ऐसे समाज को दरकिनार किया जाएगा। और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो लोकप्रिय सरकार है, हेमंत दादा की जो सरकार है, जो जल जमीन जंगल को लेकर और अल्पसंख्यक और पिछड़ों को लेकर बातें रखते हैं, और उनके सरकार में अगर दिव्यांग अपने आप को ठगा महसूस करेगा तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सोचना पड़ रहा है हम लोग को भी कि जहां सामान्य लोगों के लिए बढ़ चढ़कर सरकार सोचने का काम कर रही है और वहीं दिव्यांग समाज को लाचार मजबूर छोड़ दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हें लॉलीपॉप धराने की काम कर रही है ये सरकार। आचार संहिता के लगने से पहले लगातार 202 दिन धरना आपने दिया और सरकार कहीं न कहीं आपको आश्वासन देती रही। अब पुनः सरकार का स्थापना हो गई है, क्या पुनः धरना पर लौटेंगे या सूचना दी है सरकार? देखिए, हम लोग लगातार अभी तो चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से हम लोग का जुड़ाव बना हुआ है। हम लोग को भी सरकार जान रही है, देख रही है, समझ रही है। और हम लोग भी लगातार सरकार को अंतिम दिनों तक, जब अंतिम कैबिनेट बैठक 14 अक्टूबर को हुआ, जिस समय सभी धरना उससे पहले ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन हमारा धरना अंतिम कैबिनेट का भी विरोध करता हुआ नजर आया। और उस समय भी हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा धर पकड़ कर हम लोग को आपका विधानसभा का जो कूटे मैदान है वहाँ ले जाने का काम किया गया। तो हमें लगातार विरोध कर सरकार को हम लोगों ने बताने का काम किया है और उसमें हम लोग कहीं भी पीछे नहीं है। दिव्यांग समाज जो लाचार है, मजबूर है, और उसके बावजूद भी लगातार 202 दिन तक आंदोलन करता है। तो हमको लगता है कि हमारा समाज दिव्यांग आज नहीं है। बिल्कुल सरकार का नीति और सरकार का जो अभी का सामान्य वर्गों को लेकर सोच है वो बिल्कुल दिव्यांग हो चुका है। और इसलिए हम लोग हर बार बोल रहे हैं, पिछला समय भी माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, उस समय भी यही बात रखे थे कि शायद सरकार को न दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है और न दिव्यांगों का संवेदना को समझ पा रहे हैं। अगर समझते तो आज एक मैया को देखकर दिव्यांग क्या सोचेगा। दिव्यांग आज अपने आप को जब मैया को देखेगा तो लाचार, मजबूर, असहाय समझेगा कि देखिए आज एक दिव्यांग को आज ठगा जा रहा है और एक मैया को वोटों की राजनीति के कहिए। हम ये नहीं कहेंगे ये सामान्य वर्गों को लाभ पहुंचाने का बात है, ये वोटों की राजनीति की जा रही है। इसीलिए आज दिव्यांग लाचार है, अब मैया आज सबल हो रही है। दिव्यांगों को सरकार दरकिनार करने का काम कर रही है। तो जब सरकार की गठन हो गई है तो अपनी मांगों को लेकर के फिर से धरना पर आएंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग अपना जो संवैधानिक अधिकार है और वही अधिकार के रूप में ही हम लड़ सकते हैं। हम लोग तो लाचार हैं, हम लोग अब क्या कर सकते हैं? हम लोग गोली बंदूक तोप लेकर तो लड़ने जा नहीं सकते हैं। हम लोग का जो संवैधानिक अधिकार है, हमने धरना देके पिछले दिनों भी 202 दिनों तक बताने का काम सरकार को किया है। और आने वाला समय में अगर जरूरत पड़ेगा
तो फिर पुनः हम लोग धरना देकर सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारा समाज लाचार मजबूर है, सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर है, और आप उस समाज को स्कॉलरशिप का और बहुत तरह का प्रलोभन जो देने का काम कर रहे हैं। आप सामान्य वर्गों को दिव्यांग बना रहे हैं और दिव्यांग वर्गों को आप सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं कि वो आज लड़ने पर मजबूर है और आज सत्ता का बराबर का अपना भागीदारी दिखा रहे हैं, अपना बातों को रख रहे हैं, पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता तक उनका मैसेज जा रहा है और ये प्रभाव बिल्कुल आप पर, आपकी सरकार पर पड़ेगा। तो इसको समझिए, हम भी चाहते हैं कि आपकी सरकार अच्छी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रही है, तो आप दिव्यांगों के लिए क्यों इस तरह का नीति को लाए हैं? आप एक सामान्य जो महिला है और वो जब दिव्यांग का पेंशन 1000 मिलेगा और एक महिला को 2500 मिलेगा तो एक मजाक का विषय बनेगा, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसके विषय में पहले विचार कीजिए और उसके बाद आप दिव्यांगों के लिए जल्द से जल्द कोई घोषणा कीजिए। धरना पर नहीं बैठेंगे? देखिए, हम लोग तो अधिकार के लिए, अगर हम लोग का अधिकारों का हनन होगा तो बिल्कुल धरना पे बैठेंगे। अभी सरकार जब अपना सारा कैबिनेट का मंत्रियों को चयन कर शपथ ग्रहण करेगा, उसके बाद हम लोग सभी विभागीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्यपाल महोदय से और माननीय हमारे राहुल गांधी से भी हमारा मुलाकात हुआ है, तो हम राहुल गांधी से भी दोबारा मुलाकात करने का काम करेंगे। परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। अभी मेरे पास उपस्थित हैं एक छोटी सी मैया, जिनको कहा जाए बहुत लाडली है, लेकिन दिव्यांग है। देख रहे हैं आप, छोटा कद है और लगातार अपने अधिकारों को लेकर के सरकार से खूब लड़ाई कर रही है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 1000 से जो पेंशन है वो बढ़ा करके हम 2500 कर देंगे, लेकिन 5 साल बीत गए सरकार के वादा करते करते, लेकिन आज तक नहीं दे पाई सरकार उनका जो अधिकार है। आज गुस्से में है, क्या कह रहे हैं, चूंकि पुनः सरकार बन गई है और क्या अपने अधिकारों के लिए पुनः धरना पर बैठेगी, इस विषय को लेकर के हम छोटी सी मैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपको? सबसे पहले नमस्कार, आपके चैनल को नमस्कार। मेरा नाम कुमारी जिन्ना है और हम क्या बोलेंगे 202 दिन धरना दिए हैं और उसमें क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा मैंने सबसे छोटी है लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं सरकार से। जैसे सरकार तो कुछ हवा नहीं किया, जब वोट लेने का टाइम आया उस टाइम मेहनत किया, उससे पहले कुछ मेहनत नहीं किए थे, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, कल सरकार अभी तो देखने में आ रही है दिव्यांग के बारे भी, तो दिव्यांग के बारे क्या सोच रही है। ऐसे तो हम कल का पेपर में देखे थे 10 लाख का जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए पैसा देगी, और जो हम लोग जो धरना दिए थे, आंदोलन किए थे, उसके लिए अभी तक कुछ सोची नहीं है। अभी तक हम कहीं पर खबर नहीं आया है मेरे बारे, कहाँ क्या सोचे हैं नहीं सोचे हैं। लेकिन सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, जब मैया वाला सबसे टक्कर तो हमको मैया वाला में ही है। मैया वाला क्या आंदोलन किया था, बिजली माफ करने वाला क्या आंदोलन किया था कि नल जो लिया है लोन बैंक से, वो का आंदोलन किया था और उन लोग का माफ हो गया। हम जमीन में सूत के भीख मांग के हम आंदोलन चलाए हैं और हमको कुछ नहीं दिया गया सरकार। अभी तक मेरा नाम नहीं उठाया गया। ये सरकार कैसी सरकार है? हम तो इस सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, 2019 के चुनाव में खुद वादा किए थे हम नया सरकार आएंगे तो 2500 कर देंगे, लेकिन इस बार डर से विकलांग के बारे कुछ वादा नहीं किए, लेकिन अभी सरकार जीत गए। लेकिन अभी सरकार को ये बताना चाह रहे हैं, मैया योजना वाला मैया विकलांग है कि हम खुद विकलांग हैं? हम भी तो मैया है, हमको भी तो 2500 कर दो। 2500 उन लोग को जैसे चला रहा है वैसे हमको भी चला दो, हम भी तो मैया है। हम कहाँ है, विकलांग है तो हम भी मैया है। और ये भी एक बात बताना चाह रहे हैं, 2019 में आपका 2500 बढ़ गया, 2500 बढ़ गया, और 2024 में आप फिर नया सरकार आ गया, तो आपको 2025 में और आपको बढ़ाना होगा। लगभग आपको 10,000 जरूर बढ़ाना होगा विकलांग के नाम से। यदि आप विकलांग से डरते हैं, पैसा बढ़ाने के लिए डरते हैं, आप खुद बोलते हैं मेरा झारखंड में, पूरे झारखंड में 10.5 लाख विकलांग है और 10.5 लाख विकलांग में मेरा 1 लाख पैसा आ रहा है। 1 लाख पैसा आप कैसे बांट रहे हैं? 10.5 लाख विकलांग में 1 लाख पैसा कैसे दे रहे हैं? आप खुद बोलते हैं। तो आप जब ऐसा करते हैं तो कैसे काम देगा? तो आप मैया योजना वाला पैसा आपको कहाँ से आ रहा है? उसमें हिसाब किताब किए हैं जो आप क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं मैया योजना लोग को, तो आप देखने गए थे कौन गरीब है कौन अमीर है, और उसको आप पैसा पेंशन बढ़ा दिए? क्या बात है? वो आपका वोट बैंकिंग के लिए हो गया। मेरा भी पैसा बढ़ाइए,
मेरा भी पैसा बढ़ाइए, कम से कम मेरा 10,000 करिए। हम भी विकलांग हैं, हम भले मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, जो बिछौना में पड़ा हुआ है, माँ बाप का भरोसा में है, वो क्या करेगा। हम तो चलने फिरने सक रहे हैं, कुछ तो कर सक रहे हैं। आप खुद देखते हैं, हम आपसे 3-4 बार मिले हैं, आप खुद हमको पहचानिएगा खुद देखने से। लेकिन जो बेड में पड़ा है वो क्या करे, क्या आपका अगल बगल में नहीं होगा, क्या आपका गतिया में नहीं होगा, आपका मेहमान में पड़ोसी में नहीं होगा कि आप विकलांग। आप नहीं देखते हैं कैसा रहता है विकलांग। हम ये बताना चाह रहे हैं, यदि इस बार को 2,500 मैया लोग को आया, तो जिस दिन 2,500 मैया लोग समान योजना में खाता में घुस गया, उसके पीछे दिन आपका सचिव को, जो मैया योजना वाला पैसा जो कर दिया है, उसका सचिव को हम पकड़ेंगे और वो आप कहाँ से क्या क्या किया है उसको आप पकड़ लेंगे। आप समझिएगा उसका रिस्क कौन लेगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं, मेरा यदि पेंशन का बात बढ़ा दीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम उधर भी कर लेंगे। और हम ये भी चल रहे हैं, हम जब लड़े हैं तो आप आधा अधूरा नहीं लड़ेंगे, लड़ाई पूरा करेंगे। सुनते हैं कि आप जाते हैं विभाग में मिलने के लिए, लगता है आपको डर से भाग जाता है लोग। मेरा डर से हाँ खुद भाग जाते हैं, खुद डर भाग जाते हैं। चाहे सब हम इस बार को कितना तारीख को 9 अक्टूबर को आवास गए थे। 9 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अंदर में थे, क्या बोलेंगे ऑफिस में बैठे नहीं थे, उसका और कहीं रूम है वहाँ पर बैठे थे। और वो उसके वहाँ पर जो बैठते हैं वो बोले यहाँ मंत्री अभी नहीं है, मंत्री से मिल के ही जाइएगा, मंत्री नहीं है। और 2 घंटा के बाद जब वो दूसरा रोयली वाला आए, कुछ पार्टी वाला रोयली वाला आए, कौन बोलते थे जिंदाबाद, कौन बोलते थे मुर्दाबाद, वो टाइम ठीक है हेमंत सरकार वहाँ से निकल गया। तो आप कितना झूठा है, विकलांग को कितना डरते हैं और कितना झूठ बात बोल देते हैं। लेकिन हम बोलने के लिए तो नहीं छोड़ेंगे, एकदम जो है सच्चाई से बोलेंगे। हमको डॉक्टर सर्टिफिकेट बना दिया है, भगवान हमको जन्म दिया है, और आपको भी भगवान जन्म दिया है। लेकिन आपको कौन मैया योजना वाला लोग का सर्टिफिकेट कौन बना दिया है? हम उसको हम पकड़ेंगे। हम रांची के अंदर में ही रहेंगे, रांची से बाहर नहीं जाएंगे। हम रांची का आदमी है, रांची का क्या बोलेंगे खेतियन का आदमी है, हम रांची से बाहर नहीं जाएंगे। और आपका पीछे पीछे ही हम दौड़ते रहेंगे। लेकिन आप किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको सब दिमाग में आ रहा है और सोच रहे हैं। लेकिन विकलांग हम हाँ शारीरिक से विकलांग है, लेकिन मानसिक से विकलांग नहीं है। और आप बोलते हैं ना हमको कोई डरेगा, चमचम होते हैं, तो चमकाने से नहीं होगा। काहे कि हम भी आप जैसे पैदा हुए हैं वैसे हम भी पैदा हुए हैं। हाँ, आप किस्मत से बड़ा घर में पैदा हुए हैं, हाँ किस्मत से हम मिट्टी